हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज आपको पता है 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। तो आज संविधान दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारा टॉपिक चल रहा था नरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नरी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत हमने कल इसको स्टार्ट किया था और कल हमने आईजीएनपी के बारे में चर्चा की थी। इंदिरा गांधी नर परियोजना का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका ये चौथा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि नहरी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत और भी कुछ नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, इसमें हमने इससे पहले नदी काठी बहुउद्देशीय परियोजनाएं देख ली और आज हम नरी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत देखेंगे गंग नहर। ठीक है, गंग नहर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो गंग नहर है, सबसे पहले इसका निर्माण कब किया गया। तो गंग नहर का निर्माण किया गया था 1922 से 1927 के बीच में। ये 1927 मोस्ट सन है। ठीक है, सतलज नदी के किनारे ये स्थित है। श्री गंगानगर को इससे सर्वाधिक लाभ मिलता है। ठीक है, जो गंग नहर है इससे सर्वाधिक लाभ श्री गंगानगर को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था गंग नहर का। ठीक है, कब करवाया था? 1922 से 27 के बीच में। जो महाराजा गंगा सिंह है, इसको आधुनिक भारत तथा मारवाड़ के भागीरथ कहा जाता है। जो महाराणा गंगा सिंह है, इसको आधुनिक भारत और मारवाड़ के भागीरथ कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो गंग नहर है वो राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, गंग नहर और भारत की प्रथम पक्की बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी गंग नहर है। कोई आपसे पूछे कि भारत की पहली पक्की बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वो है गंग नहर। और राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी, तो वो भी गंग नहर। ओके, ये हो गई। इससे कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हुसैन वाला हेड पंजाब से है ना, और ये पंजाब में 112 किलोमीटर और श्री गंगानगर में 171 किलोमीटर है। अब इससे कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई। वो लिफ्ट नहरें हैं, एक है करणी लिफ्ट नहर, करणी लिफ्ट नहर, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर, लालगढ़ लिफ्ट नहर और समीजा लिफ्ट नहर इससे निकाली गई। ओके, अब बात करते हैं हम राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है, इसका निर्माण 1989 से 2002 के बीच में करवाया गया था। 2002 सन मोस्ट है। व्यास सतलज नदियों का अतिरिक्त पानी इसमें छोड़ा जाता है। और इसका जो आर्थिक सहयोग है, जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है, इसमें आर्थिक सहयोग किस किस का है, तो एक तो नाबार्ड और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ का इसमें योगदान है। आर्थिक सहयोग यूरोपियन संघ और नाबार्ड का। इसके बारे में इतना ही जानकारी। इसके लाभ की देख लेते हैं कि राजीव गांधी का जो सिद्धमुख के लाभ है, फर्स्ट चरण में हनुमानगढ़, नौहर और बादरा को लाभ मिल रहा है। सेकंड चरण में चूरू, सादुलपुर और राजगढ़ को इससे लाभ मिल रहा है। ओके, ये हो गई राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। उसके बाद है यमुना लिंक परियोजना। जो यमुना लिंक परियोजना है, ये यमुना लिंक परियोजना राजस्थान और हरियाणा के सहयोग से चलाई जा रही है। और यमुना नदी मुख्यतः यहाँ पर यमुना नदी पर चलाई जा रही है। और इसका जो लाभ मिल रहा है, किस किस को इसको लाभ मिल रहा है, नया राजस्थान के अनुसार इसमें एक और नया जिला ऐड हुआ है। तो इसका लाभ मिल रहा है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले? सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनको इसका लाभ मिल रहा है शेखावाटी क्षेत्र में। और एक नया जिला जुड़ा है डीग। ठीक है, डीग भी इससे लाभान्वित हो रहा है अब यमुना लिंक परियोजना से। ओके, ये हो गई यमुना लिंक परियोजना। अब भरतपुर नहर की बात करते हैं कि भरतपुर नहर परियोजना है, ये भी यमुना नदी पर है और राजस्थान प्लस यूपी के सहयोग से चलाई जा रही है भरतपुर नहर परियोजना। मुख्य रूप से विशेषकर भरतपुर इससे लाभान्वित है। ओके, ये हो गई भरतपुर। अब बात करते हैं नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना। नर्मदा नहरी बहुउद्देश्य परियोजना। तो जो नर्मदा है उसका निर्माण 2008 में किया गया था। 2008 में इसका निर्माण हुआ। 532 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य इससे लाभान्वित है। और राजस्थान के सांचौर और बाड़मेर, ये मोस्ट क्वेश्चन है। पहले यहां से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित थे। सबसे फर्स्ट तो था जालोर और दूसरा था बाड़मेर। लेकिन जैसे ही नया राजस्थान बना
तो इससे जो पहला हो गया सांचौर, सांचौर जालोर कोष्टक में लिख देना आप, जालोर भी कोष्टक में कर देना, लेकिन नया राजस्थान के अनुसार सांचौर इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित है, और फिर बाड़मेर, ये जिले में हो गया। और सरदार सरोवर डैम इससे निकाला गया नर्मदा नहर परियोजना से। आपसे कोई पूछे कि नर्मदा नहर, या फिर यूं पूछे कि सरदार सरोवर डैम का संबंध किससे है, तो नर्मदा नहर परियोजना से। उसके बाद में नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की पहली नहर परियोजना थी जिस पर स्प्रिंकलर यानी फव्वारा ड्रिप सिंचाई प्रणाली यानी स्प्रिंकलर यानी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली की जो प्रणाली सबसे पहले अनिवार्य रूप से इस पर लागू की गई नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना पर, कि बूंद बूंद के माध्यम से फव्वारा तकनीक के माध्यम से सिंचाई की जाएगी। ये प्रणाली सबसे पहले नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना पर शुरू की गई। ओके, तो इस प्रकार से हमने नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना देख ली। अब बात करते हैं, एक मोस्ट है ईआरसीपी। ईआरसीपी का आपने फुल फॉर्म देखा होगा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ना। तो जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसकी बात करें तो ये इसका जो बजट है, ये बजट है 37,500 करोड़। सबसे पहले इसका कितना बजट के बारे में याद रखना है आपको, 37,500 करोड़ इसका बजट है, और इस पर 26 बांध बने हुए हैं 13 जिलों में। पहले तो 13 जिले थे, लेकिन जैसे ही नया राजस्थान बना तो ये 21 हो गए, ठीक है, 21 हो गए। जो ये ईआरसीपी है, इस पर 26 बांधों का निर्माण किया जा रहा है और 13 जिलों में किया जा रहा है। लेकिन जैसे राजस्थान बदला तो ये 13 की जगह हो गए 21 जिले, ठीक है। तो 21 जिले अब आपको याद रखने हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि 21 जिलों इतनों में से तो क्या क्वेश्चन पूछेगा। और जो ईआरसीपी है, इसकी जो सिंचाई, कितनी सिंचाई होती है इससे, तो 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इससे सिंचाई होती है। ईआरसीपी के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानसून के दौरान कुन्नू, कुराल, काली सिंध, चाकण, पार्वती, मेज, इन नदियों का जो अतिरिक्त जल है वो बाणगंगा, चंबल, बनास, गंभीर नदियों में वितरित किया जाता है। ईआरसीपी के अंतर्गत मानसून के दौरान कुन्नू, कुराल, कालीसिंध, चाकण और पार्वती, मेज नदियों का अतिरिक्त जल बाणगंगा, चंबल, बनास और गंभीर नदियों में वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज नहरी बहुउद्देश्य परियोजनाओं की पूरी कर ली है। इनको नहरी बहुउद्देश्य परियोजना भी पूरी हो गई हमारी। इसके बाद इसका एक पार्ट और बचेगा लास्ट, जिसमें हम अदर इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखेंगे। जो कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा नहरी बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत हमने कल आईजीएनपी की चर्चा कर ली थी, और उसके बाद हमने चर्चा की गंगनहर सतलज नदी पर स्थित है। श्री गंगानगर को इससे विशेष लाभ होता है। महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1922 से 27 के बीच में। आधुनिक भारत तथा मारवाड़ के भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है और भारत की प्रथम पक्की बहुउद्देश्य परियोजना है ये। और इससे कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई, जैसे करनी लिफ्ट नहर, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़ और समीजा और हुसैनी वाला हेड इसका शुरुआती पॉइंट है। और 121 ये 121 नहीं है, ये 112 किलोमीटर पंजाब में है और 171 किलोमीटर श्री गंगानगर में है। उसके बाद हमने राजीव गांधी सिद्धमुख की बात करी, जो कि व्यास सतलज का अतिरिक्त पानी इसमें छोड़ा जाता है। 1989 से 2002 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया। 2002 मोस्ट है। यूरोपियन यूनियन और नाबार्ड के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद में हमने यमुना की बात करी। यमुना लिंक चैनल सीकर, झुंझुनू यानी शेखावटी क्षेत्र में और नया एक जिला ऐड हुआ डिग को इसका लाभ मिल रहा है। राजस्थान हरियाणा के सहयोग से चलाई जा रही है, यमुना नदी पर स्थित है। उसके बाद में भरतपुर नहर परियोजना की बात करी। विशेष रूप से भरतपुर लाभान्वित है और राजस्थान और यूपी के सहयोग से चलाई जा रही है। उसके बाद में हमने बात करी कि जो राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना है, इससे किस किस को लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है पहले चरण में हनुमानगढ़, नौहर और भादरा, दूसरे चरण में चूरू, सादुलपुर और राजगढ़। उसके बाद में हमने बात करी ईआरसीपी की। ईआरसीपी मोस्ट है, इस पर 26 बांधों का निर्माण किया जा रहा है। पहले 13 जिलों में थी, लेकिन जैसे नया राजस्थान बना अभी 21 जिलों में चले गए 26 बांध। 37,500 करोड़ इसका बजट है। और मानसून के दौरान कुन्नू, कुराल, कालीसिंध, चाकण, पार्वती, मेज नदियों का अतिरिक्त जल बाणगंगा, चंबल, बनास और गंभीर नदियों में छोड़ा जाता है, वितरित किया जाता है। उसके बाद में हमने बात करी कि नर्मदा नदी की।
नर्मदा नहरी परियोजना की, तो जो नर्मदा नहरी परियोजना है 2008 में इसका निर्माण हुआ। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को इससे लाभ हो रहा है राज्यों को। और जिलों की बात करें तो जिलों में पहले जालोर था फर्स्ट में, अब सांचौर आ गया और बाड़मेर। ठीक है, सांचौर बाड़मेर। सरदार सरोवर डैम इससे निकाला गया और 532 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से हमने आज नरी बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी पूरी कर ली है। और कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, वो पार्ट 5वां की अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। छोटे छोटे पार्ट में आप अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और कोई ज्यादा दिमाग पर लोड भी नहीं आएगा और मोबाइल में ज्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा। एक साथ आंखें भी खराब हो जाती है, एक साथ हम घंटों तक देखते रहे 2-2 घंटे की क्लास में, याद भी नहीं होती उसमें कुछ चीजें। तो आधे घंटे में आप आधा घंटा डेली देख लो, आप सब चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके कुछ फायदा हुआ हो, तो इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।